हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक प्रेशर कंट्रोल और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, यह कैसे वर्क करता है, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है फ्रेंड्स? कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व है जो कि इवोपरेटर में कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग एरिया होता है जो वेरी करता है बेस्ड ऑन द लोड। सो लोड इंक्रीजेज मीन्स ओपनिंग एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। इफ लोड विल डिक्रीज देन ओपनिंग एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा टू कंट्रोल द फ्लो। ओके, टू मेंटेन द प्रेशर। गेटिंग? सो फ्रेंड्स, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एक मेटेलिक बॉडी होती है। दिस इज द मेटेलिक बॉडी। ओके, दिस पार्ट इज मेटेलिक बॉडी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एक डायाफ्राम होता है। दिस इज द डायाफ्राम, इट इज मेड ऑफ मेटल। एबव द डायाफ्राम क्या होता है फ्रेंड्स? एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगा होता है विच इज कनेक्टेड टू एडजस्टिंग स्क्रू। सो जितना हमें प्रेशर इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है तो हम इस स्क्रू के मदद से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, बिलो द डायाफ्राम क्या होता है फ्रेंड्स? वन स्टेम लगा होता है एंड यहाँ पर क्या होता है? एक वाल्व कनेक्टेड होता है विद दिस स्टेम। सो दिस इज द स्टेम पार्ट एंड दिस पार्ट इज वाल्व। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? दिस इज द सीट जहाँ पर वाल्व सीट होगा और दिस इज द ओपनिंग। ओके, दिस पार्ट इज ओपनिंग। तो यहाँ से क्या होगा? जो भी लिक्विड इंटर करेगा इट विल पास थ्रू फ्रॉम हियर एंड इट विल गो टू द इवोपरेटर। ओके, सो वन साइड क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर ओपनिंग होता है जिससे स्ट्रेनर कनेक्टेड होता है और यहाँ से क्या होता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर होता है फ्रॉम द कंडेंसर। ओके, एंड अदर साइड ऑफ द ओपनिंग से क्या होता है फ्रेंड्स? लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल गो आउट टू द इवोपरेटर। गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। नाउ जो स्लाइड्स में है वो हम देख लेते हैं एक बार। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए। मेटेलिक बॉडी होती है एंड मेटेलिक डायाफ्राम होता है जैसा कि मैंने बताया। अपर साइड ऑफ द डायाफ्राम स्प्रिंग होता है विच इज अंडर प्रेशर एंड इट्स प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एडजस्टिंग स्क्रू। ओके, नाउ बिलो द डायाफ्राम क्या होता है फ्रेंड्स? वन स्मॉल ओपनिंग होती है। ओपनिंग इन द सीट क्या होता है? कंट्रोल बाय स्टेम, जो कि मैंने बताया। अगर स्टेम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा यहाँ से एरिया क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। गेटिंग? सीट एंड स्टेम क्या करेगा? फॉर्म में ओरिफिस एरिया मेंटेन करेगा यहाँ पर। नाउ फ्रेंड्स, हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल है ऑफ द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर दो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वन इज टेंशन फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग एंड अदर इज इवोपरेटर प्रेशर या इवोपरेटर फोर्स बाय द इवोपरेटर एक्टिंग ऑन द डायाफ्राम। हियर यू सी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है? एक तो जो डायाफ्राम पे है, डायाफ्राम जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अगर डायाफ्राम का एरिया कुछ होगा तो एरिया इनटू स्प्रिंग प्रेशर इट विल क्या करेगा? टेंसाइल फोर्स क्रिएट करेगा, इसको इस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा। गेटिंग? सो यह क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। एंड हियर ऑल्सो एरिया इज सेम फॉर बोथ द इवोपरेटर। तो इवोपरेटर में भी क्या हो जाएगा? एरिया इनटू इवोपरेटर प्रेशर, पी ई इज द इवोपरेटर प्रेशर। तो एरिया क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग प्रेशर एंड इवोपरेटर प्रेशर। ओके, सो स्प्रिंग प्रेशर एंड इवोपरेटर प्रेशर के बैलेंस की वजह से यह
कंट्रोल होगा। ओके, सो इसमें कैसे कैसे यह बैलेंस होगा? अगर हम फर्स्ट केस की बात करें फ्रेंड्स, फर्स्ट केस की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, पी एस इज द स्प्रिंग प्रेशर है एंड पी इज द इवोपरेटर प्रेशर है। इनिशियली हमने क्या किया फ्रेंड्स, इनिशियली क्या किया, हमने एडजस्टिंग स्क्रू को विद द स्प्रिंग हमने सेट कर दिया। हमने यहाँ पर एक जो है प्रेशर सेट कर दिया बाय द एडजस्टिंग स्क्रू विद द स्प्रिंग कि इतना प्रेशर पर स्प्रिंग वर्क करेगा। सो दिस इज इक्वल टू इवोपरेटर प्रेशर, फर्स्ट केस। ओके, सो इनिशियली इट इज इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, तो यहाँ से जो फ्लो जा रहा है हमने प्रेशर सेट कर दिया है, इजीली फ्लो हो रहा है इन द इवोपरेटर। नाउ फ्रेंड्स, केस नंबर 1, फर्स्ट केस क्या है, अगर क्या होगा व्हेन इवोपरेटर प्रेशर इज लेस देन स्प्रिंग प्रेशर। ओके, अगर कभी ऐसा हो कि इवोपरेटर प्रेशर जो है कम हो जाए स्प्रिंग प्रेशर से, गेटिंग, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर इवोपरेटर प्रेशर पी ई इज लेस देन पी एस स्प्रिंग प्रेशर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, दिस प्रेशर जो है इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, मोर स्प्रिंग प्रेशर इज देयर, सो डायफ्राम क्या होगा फ्रेंड्स, पुश होगा समथिंग लाइक दिस। ओके, जब डायफ्राम पुश होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्टेम भी नीचे की तरफ पुश होगा और यहाँ पर ओपनिंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ओपनिंग विल इंक्रीज, ओपनिंग विल इंक्रीज, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो एरिया इंक्रीज, ओपनिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा। जब एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, क्वांटिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा, मोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल फ्लो टू द इवोपरेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इवोपरेटर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, मतलब कि इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, जो इवोपरेटर प्रेशर है फिर से इक्वल हो जाएगा एंड इट विल कम टू द स्प्रिंग प्रेशर। गेटिंग, सो हियर अगर स्प्रिंग प्रेशर एक्सीड करेगा तो क्या होगा, वाल ओपन मोर हो जाएगा, जो ओपनिंग एरिया इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट हो जाएगा फ्रेंड्स। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड बिल्ड अप द प्रेशर अंटिल द इक्विलिब्रियम प्रेशर रीच्ड। सो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग प्रेशर इक्वल टू इवोपरेटर प्रेशर, और इस तरीके से क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज कर जाए, लेट्स सपोज कि इवोपरेटर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ग्रेटर देन द स्प्रिंग प्रेशर, इन दिस कैसे कंट्रोल होगा, सो हियर इवोपरेटर प्रेशर माइनस स्प्रिंग प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या होगा कि जब इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल ट्राई टू पुश मोर लाइक दिस, तो डायफ्राम क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, करेक्ट। तो जब डायफ्राम इस तरीके से मूव होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेम लगा हुआ है वह क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आएगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोजिंग एरिया है वह रिड्यूस हो जाएगा। सो एरिया क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। सो लेस क्वांटिटी ऑफ फ्लो विल पास थ्रू दिस ओपनिंग एंड गो टू द इवोपरेटर। तो इवोपरेटर में लेस क्वांटिटी ऑफ जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लेस प्रेशर जनरेट होगा, एंड लेस प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यह प्रेशर यहाँ पर रिड्यूस होगा एंड इट विल कम टू द स्प्रिंग प्रेशर। ओके, सो इक्विलिब्रियम प्रेशर पर आ जाएगा। गेटिंग, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, व्हेन इस इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज टू द स्प्रिंग प्रेशर, सो यह क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि क्लोजिंग डायरेक्शन में वर्क करेगा, एरिया को क्लोज करेगा, ओपनिंग एरिया डिक्रीज होगा, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फ्लो हो जाएगा, एंड
डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन हो जाएगा अनटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। गेटिंग? तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर प्रेशर इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व उसको कंट्रोल करेगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स वन मोर कंडीशन इज देयर व्हेन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लोज्ड। अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लोज्ड कंडीशन में है तो वह कैसे वर्क करेगा? लेट्स सपोज हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को क्लोज कर दिया। ओके, व्हेन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लोज्ड देन क्या होगा फ्रेंड्स? इवोपरेटर प्रेशर क्लोज्ड नहीं होगा। इवोपरेशन क्या होगा? वह कंटिन्यू इवोपरेट करता रहेगा। ओके, अनटिल द प्रेशर इंक्रीजेज। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब हमने उसको क्लोज कर दिया बट स्टिल इवोपरेटर क्या करेगा? इवोपरेशन करता रहेगा, जिससे क्या होगा? इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा फ्रेंड्स तो क्या होगा? यहाँ पर इवोपरेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लेट्स सपोज कि यहाँ पर फ्रेंड्स इवोपरेटर प्रेशर लगातार इंक्रीज करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? इट विल गो लाइक दिस एंड द वाल्व विल कम हियर एंड इट विल क्लोज द एरिया। तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा तो कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रेशर को क्लोज कर दिया यहाँ पर व्हेन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लोज्ड। ओके, सो रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्लोज कंडीशन में इवोपरेटर प्रेशर इंक्रीज करेगा। वह क्या करेगा फ्रेंड्स? प्रेशर इंक्रीज करेगा एंड वाल्व को क्लोज कर देगा। जब हम सिस्टम को अगेन स्टार्ट करेंगे सो व्हेन इट विल स्टार्ट क्या होगा फ्रेंड्स? इवोपरेटर प्रेशर सडनली फॉल डाउन। और सडनली फॉल डाउन होगा तो क्या होगा? ये प्रेशर ऐसे आ जाएगा, वाल्व नीचे आ जाएगा, ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से यह क्या होगा? ओपनिंग क्रिएट हो जाएगा एंड फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रेनर पॉइंट या कह सकते हैं कंडेंसर टू इवोपरेटर एंड इट विल स्टार्ट अगेन प्रेशराइजिंग। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? हमें इक्विलिब्रियम प्रेशर अचीव हो जाएगा। गेटिंग? सो इस तरीके से फ्रेंड्स ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व वर्क करता है। होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि यह कैसे काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।